Yeah, good morning, friends. I'm Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. वर्ब ऑफ टाइम हमने पढ़ लिया था. हाँ सर. इसमें आपको कोई दिक्कत है, डाउट है तो बताओ. नहीं सर. आगे बढ़े आज. हाँ सर. अगला हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस. हाँ. आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस का मतलब है स्थान. ठीक है. जिस जिस भी भाव से आपको, जिस वर्ड से स्थान का बोध होता है, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं. जैसे मतलब इसमें प्लेस का जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. हियर बने यहाँ, देयर, अप, इनसाइड, आउटसाइड. इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको मालूम है ना? हाँ कि ना? सर. नहीं सर. हाँ. हाँ बोलो. सर नहीं सर. हेयर मतलब क्या होता है मालूम? सर हेयर का. हाँ सर. बोलो. तो हेयर का मीनिंग सर यहाँ. यस, वहाँ. देयर मतलब हेयर का मीनिंग सर वहाँ. वहाँ. यस. अप मतलब सर ऊपर. यस. इनसाइड मतलब सर इसका मीनिंग नहीं मालूम सर. बता देता हूँ. देखो, इन इनसाइड और एक इन, ये तीन वर्ड होते हैं. तीनों का मीनिंग बता देता हूँ. इन का मतलब होता है मैं. जैसे आई एम इन द रूम, मैं रूम के में हूँ. ठीक है. एंड जैसे ही वॉज इन द क्राउड, वह भीड़ में था. में होता है, और में का मतलब अंदर से भी होता है. जैसे आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ या मैं रूम के अंदर हूँ, एक ही बात. समझ आई बात? हाँ सर. इन साइड का मतलब होता है अंदर, ये भी अंदर ही होता है. इन साइड मतलब आई एम इन साइड द रूम, मतलब मैं रूम के इन साइड हूँ, अंदर अंदर वाले हिस्से में. इन साइड का मतलब वो भी अंदर होता है, अंदर वाले हिस्से के सेंस में. आई एम इन साइड द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ. तो इन का मतलब में भी होता है और अंदर भी होता है. जैसे मैं बोलता हूँ ही केम इन, इसका मतलब हुआ वह अंदर आया. ही केम इन. ऐसे भी कह सकते हो ही केम इनसाइड द रूम, वह कमरे के अंदर आ गया. ही केम इनसाइड द रूम सर. मतलब वह. हाँ बोलो. सर ही केम इन. वो अंदर है सर. यहाँ. सर ये अंदर आया या वो अंदर आया. ही मतलब वह होता है, वह. ही मतलब वह अंदर आया. अब यहाँ पर जो अंदर का सेंस है ना, ये रूम के अंदर के लिए ही बोल रहा है. ही केम इन, सर वह वही अंदर. तो. सर वही कंफ्यूज है सर. हाँ बोलो. सर जो देयर का मीनिंग है सर वहाँ. वो. वहाँ है, ये तो वहाँ है. मैं वहाँ जा रहा हूँ. तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ. वो स्थान को डिनोट कर रहा है. ये भी स्थान ही है, ओके सर. लेकिन यहाँ वहाँ होता है ना. मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया. जैसे अब ये ना, जैसे इशारे वाली चीज़ ओके होती सर. है. कोई इशारा हाँ करता सर. है, उंगली से इशारा करता है, तो ये मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ. वहाँ का मतलब थोड़ा दूर होता है. आप समझ रहे हो? वहाँ क्लियर हुआ कि नहीं आपको? हाँ सर. ओके सर. मैं वहाँ रोज जाता हूँ. वहाँ, अब वहाँ कहाँ मान लो मेरा कॉलेज है, तो मैं वहाँ रोज जाता हूँ, कॉलेज रोज जाता हूँ. वो थोड़ा दूर के लिए होता है.
और यहाँ होता है थोड़ा नज़दीक के लिए, मैं यहाँ पे रहता हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं। मैं आपको बता रहा था इन का फर्क। इन का मतलब होता है अंदर। ही केम इन, वह अंदर आया। ही केम इन साइड द रूम, वह कमरे के अंदर आ गया। वह कमरे के अंदर आ गया। तो मीनिंग, वर्ड अलग अलग है, मीनिंग एक ही है, लेकिन प्रयोग अलग तरीके से होता है। एक इन है, आई डबल एन सुना होगा, इसका मतलब होता है धर्मशाला। ये अलग है, ये अंदर नहीं है। धर्मशाला कह लो या कोई छोटा होटल कह लो। छोटा होटल क्या मतलब, रहने वाला होटल ही कह लो। कुछ लोग ना कहीं कहीं आप देखोगे, कहीं कहीं आप देखोगे जो होटल होते हैं ना, जो ठहरने की जगह होती है, उसको भी लोग इन नाम से बोलते हैं। धर्मशाला ही होता है, या यूँ कह लो ठहरने की जगह। अब ठहरने की जगह होटल भी हो सकता है, धर्मशाला भी हो सकता है, कोई भी ऐसा प्लेस हो सकता है, उसको इन बोलते हैं। ये बात समझ में आई? हाँ सर। कहीं कहीं आप देखोगे शहर में जो होटल्स भी होते हैं, वो भी अपना नाम के आगे इन लगा देते हैं। जैसे कुछ भी, एक होटल, बहुत बड़ा होटल है, होटल रामादा इन, रामादा इन कहीं शायद राजस्थान में है, तो वो भी इन लगाते हैं। कहीं कहीं आपको दिख जाएगा रोड पे, शहरों के अंदर जो होटल होते हैं वो अपने आगे इन लगाते हैं। तो इन का मतलब धर्मशाला होता है, और आप उसको ठहरने की जगह के भी ले सकते हैं। ये क्लियर हो गया इन और इन साइड का फर्क? हाँ सर। इन साइड का मतलब होता है अंदर, इसी का उल्टा होता है आउटसाइड, बाहर, बाहर की तरफ। आउटसाइड मतलब, तो सर बाहर। आउटसाइड है बाहर, बाहर की तरफ कह लो, बाहर कह लो, या बाहर की तरफ कह लो। जैसे आप बोलते हो आउटसाइड द टाउन, शहर से बाहर, आउट ऑफ टाउन, ऐसे बोल सकते हो। आउटसाइड द रूम, आप ऐसे बोल सकते हो। आउट ऑफ टाउन लोग बोलते हैं, आउटसाइड द रूम बोलते हैं, मतलब रूम के बाहर मेरे पास 4 कुर्सियाँ रखी होती हैं। देयर आर 4 चेयर्स आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर 4 कुर्सियाँ पड़ी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अबव का मतलब होता है मालूम? हाँ सर। ऊपर। ऊपर। बिलो मतलब नीचे। नीचे। समझ आया? अब अप हाँ सर। मतलब भी, अप मतलब भी ऊपर है, एबव मतलब भी ऊपर है। अब अप और एबव के बीच में हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। जैसे अब अप तो हो गया, ऊपर हो गया, काफ़ी ऊपर हो गया। एबव हो हाँ गया, सर। एबव हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया। थोड़ा सा। जैसे दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है। सर। हाँ सर जैसे सर बिलो जब जैसे नीचे है सर, जी। तो डाउन भी नीचे होगा ना सर? हाँ, बहुत सारे होते हैं इसका ना, थोड़ा हल्का फुल्का, सब मीनिंग एक ही रहता है। बिलो माने नीचे, डाउन माने नीचे, डाउन ज़्यादा हो गया, डाउन ज़्यादा नीचे हो गया। हाँ सर। नीचे, अंडर मतलब ही नीचे होता है। अब जैसे अंडर द टेबल, टेबल के नीचे मान लो कोई गेंद रखा है, तो अंडर द टेबल बोलेंगे। जिसके ऊपर कुछ है, छोटी सी छत जैसा, तो उस जैसे बॉल है, बॉल इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे एक बॉल रखा है। लेकिन सर बॉल इज बिलो द टेबल नहीं बोलेंगे। हाँ बोलो। सर बोलते हैं सर डाउन सबसे ज्यादा नीचे हो गया, और हाँ, डाउन बिलो, मतलब थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया। हाँ, अंडर से ज़्यादा और नीचे हो गया। और बिलो थोड़ा सा नीचे। जैसे, हाँ, जैसे बोलते हैं ही इज डाउन टू अर्थ, मतलब और सर। वह डाउन टू अर्थ मतलब जमीन के जमीन जितना नीचे, बराबर जमीन जितना नीचे आदमी है वो, मतलब बहुत बहुत नीचा नीचा उसका वो है। कि डाउन टू अर्थ मतलब उसको इस सेंस से बोलते हैं कि बहुत बहुत सीधा साधा है, इस सेंस से बोलते हैं। हाँ बोलो। सर अंदर तो ये होगा ना सर, किसी के अंदर के कोई भी चीज के अंदर के नीचे ना? सॉरी, दोबारा बोलो। सर अंदर किसी की अंदर में सर अंडर, हाँ, नीचे नीचे अंडर होता का मतलब होता है जैसे अंडर द बेड, अंडर द टेबल, जिसके ऊपर में कोई चीज़ है, जैसे टेबल है, अब टेबल के नीचे आपकी कोई गेंद रखी है, तो बॉल इज अंडर द टेबल, ऐसे बोलते हैं। अंडर द टेबल का मतलब उसके जस्ट ऊपर कुछ है। है। जैसे 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 आप ऐसे बोल सकते हो कि
अंडर का मतलब हो गया जैसे आपका कोई चीज रखी है, उससे जस्ट नीचे कोई चीज आपको बतानी है, तो आप ऐसे अंडर बोल सकते हैं। जैसे ही इज अंडर मी, वह बंदा मेरे नीचे है। मेरे नीचे है मतलब ऑफिस में मैं उससे ऊपर हूँ, तो मैं उससे थोड़ा ऊपर हूँ इस सेंस में। हालांकि उसमें कोई सामान नहीं रखा हुआ, लेकिन एक है कि उससे वो सुपर है, उससे वो थोड़ा ऊपर है, समझ आएगा। जैसे आप कहते हो आई एम वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ माई बॉस, आप ऐसे बोल सकते हो। तो अंडर द सुपरविजन क्या हुआ? सुपरविजन के अंदर में आप काम कर रहे हो, उसके नीचे में काम कर रहे हो। कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर। अंडर द टेबल कह लो, अंडर हिज सुपरविजन कह लो, मतलब उसकी निगरानी के नीचे में मैं काम कर रहा हूँ। तो अंदर का मतलब उसके कोई ना कोई ऊपर है, इस तरीके से। तो ये सारे वर्ड जो स्थान को डिनोट करते हैं, सब आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। अब ये 2-4 वर्ड हुए, अभी और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे फार, नियर। ये सब की मीनिंग जानते हो कि नहीं? फार मतलब होता है दूर, नियर मतलब होता है नज़दीक। अब इन चीज़ों से क्या पता लग रहा है? स्थान का बोध हो रहा है, थोड़ा नज़दीक है, थोड़ा दूर है, जो भी है। फॉरवर्ड मतलब आगे, और आगे जाओगे तो फॉरवर्ड है। बैकवर्ड थोड़ा पीछे आना, तब जाके पीछे की। बैकवर्ड मतलब पीछे। आउट मैंने बताया था, आउट माने बाहर। एल्सवेयर, एल्सवेयर का मतलब होता है कहीं। एवरीवेयर, मतलब हर जगह। जैसे लोग बोलते हैं ना, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान जो है हर जगह, इस तरीके से बोलते हैं। क्या आप कह सकते हैं? अगर सेंटेंस की बात करो, जैसे मान लो आप लिखते हो ही हैज गॉन आउट, आउट मैंने बाहर गया है, ठीक है। और कोई भी द मार्केट इज फार फ्रॉम माई हाउस, ऐसे बोल सकते हो कि मेरा मार्केट जो है मेरे घर से दूर है। फार मतलब आगे। और कोई भी वर्ड बोल सकते हो। नियर मतलब आई स्टे नियर माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज के नज़दीक रहता हूँ। कोई भी सेंटेंस को आप बना सकते हो। तो एटलीस्ट अभी आपको क्या करना है, ये समझना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिससे थोड़ा स्थान का बोध होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं दूर नज़दीक वगैरह वगैरह। और जितने वर्ड मैंने लिखे हैं इन सब की आपको मीनिंग याद करनी है। क्लियर है? कल मैंने पढ़ाया था, परसों आपको उसका टाइम का पढ़ाया था, इन सब की मीनिंग याद किया था हाँ सर। मैंने, तो उसमें लिख रखा है। चलो मैं पूछता हूँ, कल वाले में से पूछता हूँ। जैसे इमीडिएटली का क्या मतलब होता है? तुरंत। जी। सर तुरंत। और सून मतलब? हाँ सर। सून, SOON। जल्दी। और अर्ली? सर ये भी जल्दी है। हेस्ट, हाँ सर। हेस्ट मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना?
हाँ सर, हेस्ट, हाँ सर, जल्दी। ये भी जल्दी होता है, ठीक, चलिए चलो याद कर लिया आपने, आगे बढ़े थोड़ा। अगला वर्ड, अगला टॉपिक पढ़ूँ। हाँ सर। दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर समझते हो? नहीं सर। मैनर का मतलब होता है तरीका। इसका शुद्ध हिंदी होता है तरीका। तरीका क्या है? किसी को दूसरे तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं, थोड़ा व्यवहार के सेंस में भी यूज किया जाता है कि आपको ना बात करने का मैनर नहीं है, यानी आपको बात करने का तरीका नहीं है, या यूँ कह लो बात करने का सलीका नहीं है, व्यवहार नहीं है। अगर किसी आदमी का व्यवहार गंदा होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं बैड मैनर, गलत व्यवहार या गलत तरीका। तो तरीका वर्ड भी यूज करते हैं और व्यवहार वर्ड भी यूज करते हैं। ये क्लियर हुआ? तो एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है जिस वर्ड से किसी तरीके का बोध होता हो, व्यवहार के तरीके का बोध होता हो, उसको आप मैनर्स कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स कह सकते हैं। इसका सेंस में होता है जैसे हाउ। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। कैसे मतलब आपने व्यवहार कैसे किया, उस हाउ वाले चीज़ को डिनोट करता है मैनर। और ये जो था, क्या नाम है, ये जो अभी जो हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये स्थान को डिनोट करता है। इसका मतलब होता है ये वेयर को डिनोट करता है, कहाँ, स्थान, स्थान के सेंस में। वेयर मतलब मालूम ना कहाँ होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो ये स्थान को डिनोट करता है। और कल हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम का मतलब होता है समय को डिनोट करता है। ये इसका मतलब होता है व्हेन से मतलब होता है। व्हेन माने कब, यह समय को दर्शाता है। और ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये स्थान को दर्शाता है, तो उसमें आप वेयर समझ सकते हो। और जो तीसरा भी हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है कि उसका व्यवहार क्या है, सलीका क्या है, कैसा व्यवहार करता है। तो देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, और इसका सेंस होता है हाउस, आप किसी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। इतना समझ आया जी? हाँ सर। जैस आप कहते हो वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा, ये मालूम? हाउ आर यू, या सर, आई एम वेरी वेल, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेल, आई एम फाइन। और इसी हाँ वेल सर। का मतलब एक कुआं भी होता है, ठीक है, जो कुएं से पानी निकालते हैं ना, हाँ उसको सर। कुआं भी बोलते हैं। इस वेल का एक मीनिंग कुआं भी होता है और एक मीनिंग अच्छा भी होता है, दोनों मीनिंग होते हैं। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। अब अच्छे से मतलब है, वेल का मतलब व्यवहार से मतलब है। ही ट्रीटेड मी वेल। अभी इसके एग्जाम्पल देता हूँ। ही ट्रीटेड मी वेल, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, आप ऐसे बोल सकते हो। आप बोल सकते हो आई एम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये अच्छापन की किस बात को दर्शा रहा है? कैसे, मतलब वो कैसे, कैसा रह रहा है, कैसे चल रहा है, उसका कैसा व्यवहार है, इस तरीके से। वाइजली, वाइजली का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है पहले, हाँ सर। बोलो। तो हाँ जनाब। हाँ सर। तो बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमानी से, समझदारी से, हाँ। या बुद्धिमानी से कर लो। बुद्धिमानी से, जैसे ओ, ही, इसका कैसे बनाओगे, ही हैंडल्ड, ही हैंडल्ड द क्राउड वेरी वाइजली। उसने भीड़ को बड़ी समझदारी से हैंडल किया। समझ आई बात? तो हाँ क्या सर। भीड़ क्या होती है, वहाँ पर आपका दिमाग
घबरा जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन को आप हैंडल करते हो तो उसको आप वाइजली कह सकते हो, जहाँ पर आपने बुद्धिमानी का यूज़ किया और उसे फिर आपने किसी को कंट्रोल किया। आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे आप कह सकते हो कि आप ऐसे भी कह सकते हो ही टैकल द सिचुएशन वाइजली। टैकल करना मतलब उसको टैकल करना मतलब व्यवहार करना एक तरह से, हैंडल करना के सेंस में होता है। टैकल करना मतलब उसको व्यवहार करना कहना। उसने सिचुएशन को बड़ी बुद्धिमानी से व्यवहार किया, मतलब टैकल का मतलब हैंडल कोशिश करना। करनी। नहीं, कोशिश नहीं, हैंडल होता है। उसने जैसे नहीं बोलते उसको टैकल करो यार, बंदा क्या है, उसको उसको हैंडल करो यार, कहने का मतलब टैकल के सेंस हैंडलिंग के सेंस में होता है। ठीक है, टैकल और हैंडल एक ही चीज़ है। ठीक है, आप उसको कैसे लेते हो, अपने 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 हाथ में कैसे लेते हो चीज़ों, कैसे हैंडल करते हो, कैसे उसको मेंटेन करते हो। टैकल करना मतलब यूँ कह लो मेंटेन करने के सेंस में। इस बोलते ये बंदा बड़ा टफ है यार, इसको टैकल करो यार, इसको कैसे टैकल करें समझ नहीं आ रहा, बड़ा उल्टा बोलता है, कैसे टैकल करें, उसको प्यार से टैकल करें, उसको डांट के टैकल करें, उसको समझा कर टैकल करें, कैसे करें समझ नहीं आ रहा। तो टैकल एक वर्ड है, ये आप याद कर लेना। टैकल का मतलब होता है हैंडल करना। जैसे वाइजली है वैसे फुलिशली है। फुलिशली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। ठीक है। हाँ सर। बैडली बुरी तरह। क्विकली जल्दी से। ग्लैडली खुशीपूर्वक। नाइसली अच्छे से। ही बिहेव्ड मी नाइसली, उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। क्लियरली, क्लियरली मतलब साफ सर साफ। ही क्लियरली डिनाइड, उसने साफ साफ मना कर दिया। उसे बोलते हैं ना, ही डिनाइड क्लियरली, उसने साफ साफ मना कर दिया। स्लोली धीरे धीरे। फास्ट, ये तो आप जानते हो। तेज, तेज भी होता है और उपवास भी होता है। जो उपवास करते हैं ना, भूखे रहते हैं, उसको फास्ट भी कहते हैं। हार्ड मतलब कठोर। ये ये सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए, इसकी मीनिंग भी याद होनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हो ही रीड्स स्लोली, वो धीरे धीरे पढ़ता है। यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। ये सब जितने वर्ड्स हैं ये सब आपको मैनर को प्रकट करते हैं कि कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, बड़ा उसका अच्छा व्यवहार है, बड़ा उसका कठोर व्यवहार है। ये सब चीज़ें आपको मैनर का जहाँ बोध होता है, ये सब आपका मैनर का। कितना क्लियर हुआ? हाँ सर। तो दो रहने दूँ या और बढ़ाऊँ?
बताओ जैसा कहो, लेकिन मुझे याद चाहिए वापस, याद तो कर एक कर लोगे? दीजिए, हाँ जी, तो करा दीजिए एक तो। अच्छा इम्पोर्टेंट। आपका तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ नंबर। तीसरा होता है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या। इसका मतलब होता है आ, मतलब संख्या से मतलब होता है संख्या, काउंटिंग के सेंस में। मतलब हाउ, इसको बोलते हैं हाउ ऑफर। हाउ ऑफर मतलब कितना फ्रीक्वेंट, कितना फ्रीक्वेंट मतलब कितनी जल्दी जल्दी आता है। हाउ ऑफर मतलब कब कब, कब के सेंस में। हाउ ऑफर मतलब कब कब। खाली हाउ रहता तो कैसा होता है। ऑफन का मतलब होता है, ऑफन एक ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग होता है प्रायः। प्रायः मतलब बहुधा, सर बहुधा मतलब ज़्यादातर। हाँ सर बोलो, हाँ बोलो। सर हम इसको ये भी बोल सकते हैं सर। सर नंबर को तो हम ये भी बोल सकते हैं मतलब। दोबारा बोलो। सर नंबर जैसे संख्या हो गया सर, हम्म, ये भी बोल सकते हैं संख्या, संख्या का ये विशेषण। हाँ यस, क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। संख्या का क्रिया विशेषण से मतलब ये है कि ऐसा ऐसा वर्ड जिससे कि नंबर का बोध होता हो, जिसमें हाँ सर। संख्या का बोध होता हो, तो उसको हम संख्या का क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल लो, मैं कहता हूँ वंस, एक बार। आई वेंट टू कलकत्ता वंस, मैं कलकत्ता एक बार गया हूँ। तो वंस से क्या हो रहा है, इसे काउंटिंग सी हो रही है। कितना बहुधा है, प्रायः है, मतलब इसके रेपिटेशन का बोध। कितनी बार, एक बार गया, दो बार गया, तो इसमें नंबरिंग आ रही है। तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ नंबर इसी का होता है। वंस, वंस मतलब एक बार होता है। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दोबारा। दोबारा हो गया। थराइस भी बोलते हैं, तिबारा, तीन बार। आई हैव बिन देयर थ्राइस, जैसे बोलते हो आई हैव बिन देयर, THERE, थ्राइस, मैं वहाँ 3 बार हो चुका हूँ। आई हैव बिन देयर ट्वाइस, मैं वहाँ 2 बार हो चुका हूँ। आई हैव बिन देयर वंस, मैं वहाँ एक बार हो चुका हूँ। जाने के सेंस में यूज करते हैं। अच्छा, इसी में कभी कभी आप बोलते हो, जैसे नेवर, NEVER, नेवर माने कभी नहीं। अब देखो इसमें भी गिनती हो रही है, एक बार दो बार नहीं, कभी नहीं, ये भी गिनती हो रही है। ऑफन, प्रायः, प्रायः मतलब ज्यादातर, बहुधा। बहुधा, ज्यादातर, ज्यादातर मतलब इस सेंस में यूज होता है। आई ऑफन गो टू स्कूल, मैं ज़्यादातर स्कूल जाता रहता हूँ, मेरा रूटीन वर्क है। आई ऑफन गो टू स्कूल। वहीं बोल दोगे आई वेरी ऑफन गो टू स्कूल, तो बहुत कम। नहीं, मतलब वेरी ऑफन का मतलब है कि ज़्यादातर, मतलब मैक्सिमम जाता रहता हूँ। ये हो गया गिनती से मतलब होता है। और आगे क्या हुआ आपका, सेल्डम, इसको बोलते हैं कभी कभी। आई सेल्डम गो टू स्कूल, मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ।
ऑलवेज, हमेशा, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। अगेन, अगेन मतलब बताओ, अच्छा अगेन मतलब सर अगेन मतलब ये भी होता है दोबारा, दोबारा के सेंस में होता है फिर, और फिर गया, आई वेंट अगेन, मैं दोबारा फिर से गया, मतलब ये रिपीटेशन से मतलब होता है। अच्छा अगला है आपका फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार। आई गो टू कलकत्ता फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब मैं बार बार जाता रहता हूँ, मतलब हो सकता है मैं हफ्ते में 1 बार जाऊँ, हफ्ते में 2 बार जाऊँ, 3 बार जाऊँ, 5 बार जाऊँ, या महीने में 5 बार जाऊँ। बार बार जाना मतलब मेरा ज़्यादातर वहाँ आना जाना रहता है, कहने का मतलब कितना क्लियर हुआ। सेकेंडली, हाँ सर सेकेंडली मतलब सेकेंडली बोलते हैं दूसरी, नहीं बोलते फर्स्ट, तो ये बात हाँ है। सर सेकेंडली ये बात है। थर्डली ये बात है, मतलब ये दूसरी बात, दूसरा इस सेंस में कह हाँ सकते हैं दूसरी बात। थर्डली तीसरी बात। जैसे आप कभी ना पॉइंट गिनाते हो, देख भाई, फर्स्ट आई एम ए स्टूडेंट, पहली बात है मैं स्टूडेंट। सेकेंडली आई एम लिविंग इन वेस्ट बंगाल, दूसरी बात है कि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। थर्डली आई एम स्टेइंग विद माई फैमिली, तीसरी बात है कि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। सो आई कैन नॉट गो टू बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे नहीं जा सकता। तो कोई भी काम करने के लिए जब अपने आप पॉइंट गिनाते हो तो उस केस पे आप फर्स्टली सेकेंडली थर्डली बोलते हो। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया बच्चे? हाँ सर तो फर्स्टली सेकेंडली थर्डली का मतलब ऐसा होता है, जब आप अपनी गिनती गिनाते हैं, भाई पहली बात ये है, दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है, तब जाके आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगेन का मतलब होता है बार बार। हाँ, कहते हैं ना तुम फिर आ गए, यू केम अगेन, है ना। तो इस तरीके से और फिर आप बोलते हो आप सेम गलती दोबारा कर रहे हो, यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, ऐसे बोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो, ही सेल्डम गोज टू स्कूल, और कभी कभी स्कूल जाता है। यू आर ऑलवेज लेट, तुम हमेशा ही देर होते हो। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आप अभी अब सेंटेंस बनाने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए अभी आपको टेंस पढ़ना होता है। तो अभी बट इतना कर लो कि कम से कम सबकी मीनिंग याद करो। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दो। ऐसे चलो फिर कल मिलते हैं, आप ये पढ़ के आना, कल जो बचे हुए 2 हैं वो भी ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यही ख़त्म होती है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ये सब कुछ फ्री है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरा वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे आग्रह है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।